सब्सक्राइब शेयर जो जो भी होता है सब करना आपको। तो आज हम करते हैं चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, रेलवे और एसएससी के हिसाब से। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से क्वेश्चन भी अच्छे खास आते हैं, नंबर भी अच्छे खास आते हैं। तो आपको इस चैप्टर पर अच्छे से ध्यान देना है और आपको इतना इजी से समझाऊंगा मैं कि आपको समझ में आराम से आ जाएगा। देखो, टाइम एंड वर्क, देखो टाइम एंड वर्क में आपको ध्यान रखना क्या है कि इसमें जो मेन रोल जो है वो है क्षमता का। किसका? क्षमता, क्षमता या दक्षता, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, है ना। इसका बहुत बड़ा इसमें रोल है। अब क्षमता होता क्या है? तो अगर आप दो रोटी को खाने में जितना कम समय लगाओगे उतना आपकी क्षमता क्या होती है? अधिक होगी। याद, या अब दो रोटी को खाने में अधिक समय लगाओगे तो क्षमता क्या होगा? कम होगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जितना अधिक क्षमता होगा आपका उतने समय कम लगाओगे, है ना। तो हम इससे समझ में आ गया है कि क्षमता जो होता है वो हमेशा टाइम का, समय क्या होता है? वित्त कर्णपति मतलब कि उल्टा होता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर समय आप अधिक लगा रहे हो तो क्षमता आपका कम है, और समय कम लगा रहे हो तो क्षमता क्या आपका अधिक है। क्षमता जो है हमेशा समय का क्या होगा? उल्टा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कैसे किस तरह से क्वेश्चन आता है वो आपको हम बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। चल देखते हैं। आपको याद रखना है कि क्षमता जो है हमेशा समय का उल्टा होता है। जैसे बोलूं मैं अगर कि क्षमता का रेशियो कितना है? 2:3 है, तो समय का रेशियो कितना बनेगा? ये बनेगा 3:2। ठीक है। अगर मैं बोल दूंगा कि समय का रेशियो अगर 4:8 है तो क्षमता कैसे क्या बनेगा? 8:4। इस तरह से इनका आपस में संबंध होता है। लेकिन लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपका समय जो है रेशियो जो है वो 4:2:9 है। कितना है? 9 है। तो इनकी क्षमता का रेशियो क्या बनेगा? तो मैंने कहा उलटना है। क्या करना? उलटना है ना, उल्टा करना है। क्या करना? उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा इसका बताओ? 9:2:4। सही है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। मैंने उल्टा करने के लिए कहा, उल्टी नहीं कहा करने के लिए। ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। ये उल्टा करना है, उल्टी नहीं करना है। ये खास कर ध्यान रखना आपको। तो अगर 3 रेशियो है तो उसे अपन को बनाना है, क्षमता बनाना है, समय से समय को क्षमता में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो क्या करना है, बहुत इजी मेथड है। क्या करेंगे? इसको उल्टा करना है, मतलब कि 1/9 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4। ठीक है। अब इनका क्या करना है? नीचे वाले का लेना एलसीएम। क्या लेना? एलसीएम लेना है। कितना कैल्सियम आएगा? 36। ये आपका आएगा 36। 36 क्या करो? एक मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होगा इसका? 9 के डबल से बोलो कितना कटेगा? 36 4 बार में। 9 36 4 बार में। और ये 18 बार में। और ये कितना कटेगा? 9 बार में। ठीक है ना। तो क्या बन गया आपका? 4 18 और 9। ठीक है ना। ये आपका रेशियो बनेगा, यही बनेगा 4 18 और 9। लेकिन अगर आपको एल्सियम लेना नहीं, लेने का मन नहीं है तो आपके लिए एक और ट्रिक भी है जो बिना एल्सियम लिए हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान देना। अगर मुझे मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है। अगर मुझे ए का निकालना है रेशियो ना, ए का रेशियो निकालना है आपको,
ए का निकालना है ना आपको, तो आपको जो है ना ए का निकालना है ना, तो इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना है, इन दोनों को गुना कर दो। अगर ए का निकालना है तो इसको गोला, गोला कर दो, इसको देखना ही नहीं है। आप ये दो देखो, तो दो चौक आठ, आठ और पाँच, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है, बी का निकालना है, तो बी को नहीं देखना आप, इसका से गुना कर दो, कितना होगा, नौ चौक 36। अब मुझे अगर सी का निकालना है, तो सी को देखना ही नहीं है, सी को देखना ही नहीं है, इसका से गुना कर दो, कितना होगा, नौ दूनी 18। अब बोलोगे सर कि यहाँ जो रेशियो आया वो आया 4 18 9 आया है, और यहाँ आ गया 8 36 18, ये तो बिल्कुल गलत आ गया। गलत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि रेशियो जो है अगर कटे तो इसको काटना पड़ता है, मतलब कि इसको इतना काटना है कि आपस में कटना क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है ना। तो मैं बात करूं, दो के टेबल से कट गए 4 बार में, ये 18 बार में, और ये 9 बार में। तो बताओ ये और इमेज करो, क्या सेम है क्या, बोलोगे हाँ सर सेम है। तो अगर आपको तीन लोग दे रखे हों तो तीन का रेशियो पूछ लेना, तो उस कंडीशन में आपको उल्टी नहीं करना है, वहां एलसीएम लेकर करना है, मतलब उलट के एलसीएम लेना है। अगर नहीं पता है तो छुपा के इसको निकाल देना है। अगर ए का निकालना है, ए छुपा लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है ना, ऐसे गुना हो गया। इसका निकालना है तो ये छुपा लो, दो को, 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है ना। ये छुपा लो तो 18 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन मेन मुद्दे पाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से निकालते हैं इसमें। तो आपको देखना है, देखो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है ना। ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो देखो आपको पता होना चाहिए ना कि जब दो लोग काम करेंगे ना, तो सीधी सी बात है उसमें समय कम लगेगा। अगर ए 10 दिन लगा रहा है, बी 20 दिन लगा रहा है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो काम हमेशा, समय हमेशा कम लगेगा, क्योंकि दो जनों के मिलने से हमेशा काम अधिक होता है और समय कम हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब दो जन मिलेंगे तो हमेशा समय कम लगेगा। कैसे देखो, तो अगर आपको इसको निकालना है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका, क्या होता है देखो, ए प्लस बी का निकालना है तो सूत्र बनेगा ए, ए इंटू बी बट्टे में ए प्लस बी, है ना, ये बनेगा। मतलब कि ए और बी का दिन कितना है, और दोनों के दिन को जोड़ के इसका डिवाइड करके आंसर आप निकाल सकते हो। ए इंटू बी का दिन, है ना, मतलब कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करके आपस में डिवाइड करोगे तो आपको इसका दिन या डे निकल जाएगा। जैसे देखो ए कितना है, 10 दिन है, बी कितना है, 20 है, डिवाइड में ए कितना है, 10 है, बी कितना है, 20 है। अब गलती से आप इसको इससे मत कैंसिल करना, इसको इससे मत कैंसिल करना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और प्लस में है, ये ऐसे कैंसिल नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कैसा होगा सर, ऊपर इसको मल्टीप्लाई में रहने दो एक बार, ठीक है ना, इसे रहने दो, 20 और 10 होते 30, ये इससे मर गया, बचा कितना, 10 × 2 20, डिवाइड में 3, 20/3 डे, ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन आपको ऐसा फॉर्मूला एग्जाम तक याद नहीं रहेगा, इसलिए एक मेथड जो है वो उसका नाम है एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड है, एलसीएम मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। आंसर देखो सेम आएगा, देख लेना कैसे निकालना है। आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, आपको ये कि दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो दो लाइन खींच लो आराम से, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी, कोई दिक्कत,
दिखाता हूँ आपसे। ये 10 दिन में करता है किसी काम को, तो बी करता है 20 दिन में। इतना लिखना है। अब करना क्या है, 10 और 20 का लेना एलसीएम। 10 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20, कितना आएगा, 20 आएगा। और ये जो होता है वो होता है टोटल वर्क, क्या था, ये टोटल काम आता है, टोटल वर्क निकलता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 20 आ गया। अब 20 में 10 का डिवाइड कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। अब कुल काम तो 20 है ना, कुल काम 20 है। और दोनों मिलके करेंगे, ए और बी मिलके करेंगे, तो ए और बी का, ए हमेशा क्या होता है, ए होता है एफिशिएंसी, क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी क्षमता होता है। तो इन दोनों को जोड़ दो, दो और एक कितने, तो 3 होते हैं। तो आपको देखो ये आंसर और ये आंसर देखो सेम मैच करो, सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे बेटर ये है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला, फॉर्मूला जो होता है वो एग्जाम तक याद रहता ही नहीं। अगर आप इसको याद करते हो ना, तो एग्जाम में आप इसे भूल सकते हो। आपको ये पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं करना है, हमेशा आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। बहुत ईजी और सटीक आंसर से आपको मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आपको टाइम कम होता है और क्वेश्चन क्वेश्चन अधिक होता है, तो उसमें आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए जो है किसी काम को 15 दिन कर लेता है, और बी किसी काम कर लेता है 12 दिन में, और सी भी है, सी कर लेता है 20 दिन में, तो तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। चलो देखते हैं। अगर पूछ ले कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी है बच्चों, कुछ करना ही नहीं है। साथ 3 लोग हैं, 3 लाइन खींच लो आराम से। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना। 3 इंसान है, एप्पल, बॉय और कैट है ना। ठीक है। अब क्या करना है, यहां लिखना है 15 दिन, 12 दिन और 20 दिन। ये लिख लिया आपने। 15 और 12 20 का एल्सियम लोगे तो कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60 आएगा, है ना। एल्सियम उसके लिए आना चाहिए। आप अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एल्सियम आपको आना चाहिए। अब एल्सियम सिखाने वाली चीज आप उसके लायक नहीं हो, आपको ये चीज आना ही चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे एल्सियम कैसे बनते हैं आपको नहीं सिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, आपको मैं ये बता सकता हूँ मैं कि 60 ऐसा कैसे निकालेंगे अपन इजी ट्रिक से। तो आपको देखना है इसमें से संख्या कौन सी बड़ी है, 20 संख्या बड़ी है, तो 20 का टेबल, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो 20 में से जाएगा नहीं, इसका भाग 40 लिया, 40 में से जाएगा लेकिन इसका नहीं जाएगा। 20 दिया 60 है। मतलब इसको डबल ट्रिपल 4 गुना 5 या 6 गुना इसको करते रहोगे ना, अपना पे एक ऐसा मान आएगा जहां पे तीनों है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 गुना किया तो 60, 60 में जाता है, इसका जाता है और इसका भी जाता है। ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। करना क्या है, बहुत इजी है। 3 इंसान है, तीनों को कितना काम है, कुल 60 काम है। 60 काम है, तीनों मिलकर करेंगे। 5 और 4 9 ना, 4 5 9, 9 3 12। तो इसको काटोगे कितना आएगा, 5 दिन में काम को निबेड़ लेंगे। तो देखो, ए 15 दिन, बी 12 दिन, सी 20 दिन में। लेकिन जब तीनों मिलेंगे तो कम समय में काम कर लिए हैं, क्योंकि जितना अधिक काम करेंगे उतना ही समय इसमें कम लगने वाला है। जितना अधिक लोग काम करेंगे मिलके, समय यहाँ से कम लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो देखो आगे देखते हैं। अब ये तो इजी मेथड है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं, अगर मैं आपको ये बोल दूं, क्या बोल दूं मैं आपको, कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन आपको एक बात जरूर बोलूंगा मैं, कि अगर ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, और बी प्लस सी दोनों मिलके किसी काम को करते हैं 10 दिन में, ठीक है,
इसको करते हैं 20, इजी होगा ना, 20 करते हैं। ए 20 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी मिलके 10 दिन में कर रहा है ना। तो भाई अगर मैं आप ही बोल दूं कि सी का भी चल देता है, सी जो है काम कर रहा है 15 दिन में, तो बी कितने दिन में काम को खत्म करेगा, है ना। ए कर रहा है 20 दिन में, बी प्लस सी मिले कर रहे हैं 10 दिन में, और सी कितना कर रहा है 15 दिन काम कर रहा है। तो बी अकेला कितने दिन में काम को खत्म कर लेगा, बनाओ। देखो यहाँ ए, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ पे सी है, मुझे बी का निकालना है, ठीक है ना। यहाँ कितना 20 दिन है, यहाँ कितना 10 दिन है, यहाँ पे कितना 15 दिन है। एलसीएम 60, 20 तिया 60, 10 छिंग 60, 15 चौक 60, ठीक है ना। मुझे बी का निकालना बच्चों, बी का निकालना है, तो बी का निकालना है तो देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो आप कि बी और सी मिलकर इनका जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 6 है। 6, बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी कितना है, 6 है। और सी का अकेला कितना कितना एफिशिएंसी है, 4 है। जब ये 4 होगा तो बी का निकालना क्या कठिन है क्या, बोलोगे नहीं सर, इसमें से 4 लेस कर दो तो आपको 2 मिल जाएगा, समझे, राइट कर लो। दोनों मिल, जिनका दोनों का एफिशिएंसी कितना है, क्षमता कितना 6 है, सी अकेला के 4 है, तो बी कितना होगा 2, कितना होगा 2 होगा। जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख दो ना आराम से, यही तो एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे 60 में 2 का भाग 2 कितना आएगा 30, कितना आएगा 30 दिन, तो आपके 30 दिन आपका आंसर आ चुका है। बोलो समझ में आया क्या, मजा आया कि नहीं आया, मजा आना चाहिए क्योंकि इजी है, इसलिए बहुत ही इजी है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 चल, आगे आगे चल, आगे आगे बढ़, चलो चलते हैं आगे की ओर। आगे मतलब कि क्वेश्चन आगे चलना अपन को, बोर्ड आगे, बोर्ड है आगे, कहाँ चल पाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा। लेकिन अब थोड़ा मजा में थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, कैसे, अगर बोल दूं मैं ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, और बी प्लस सी किसी काम को करते हैं 15 दिन में, ठीक है बच्चों, और सी प्लस ए कर लेते हैं 20 दिन में, ये दे दिया। अब दो ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, 80 प्लस है 20 दिन में, मतलब ये है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं, 80 और ए मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। तो तो तीनों मिल जाए आपस में, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए, तो कब काम को कंप्लीट या खत्म कर लेंगे। तो ऐसा कैसे करेंगे भाई, अब इसमें साथ साथ में दो इंसान यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है ना। देखो ए यहाँ भी हो गया, बी यहाँ भी हो गया, सी यहाँ भी हो गया। तो डरने कोई बात नहीं है, जब तक हम आपके साथ हैं। डर को भगाओ, डर को भगाना बहुत ही जरूरी है, तो डर क्या है, सरकारी नौकरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डरना नहीं है बच्चों एकदम। 12, 15 और 20, डरना नहीं है। 12, 15, 20 का हम एलसीएम ले, कितना आएगा 60 आ जाएगा, कितना आएगा 60 आएगा। यहाँ डिवाइड करो 5 बार में, यहाँ करो 4 बार, यहाँ करो 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मेन दिक्कत यहाँ ये आने वाली है ना कि यहाँ पे 2 लोग, यहाँ 2 लोग, यहाँ 2 लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मुझे मालूम चल रहा है कि यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार में है। तो जब 2 बार है तो 2 ए हो गया, 2 बार भी है तो 2 बी हो गया, और 2 सी तो 2 सी हो गया, इक्वल टू कितना है 5 4 9 9 3 12। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत तो होना भी नहीं चाहिए, वैसे इजी तरह हो ना। दो 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 इसमें सब में 2 है, 2 को कॉमन, कॉमन लिया, कॉमन करते होता है कि जो जो इंसान इसमें, वो इंसान इसमें भी होना चाहिए। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसको कॉमन बोलते हैं ना, कॉमन बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने पे बचेगा, मेरे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, और मुझे पता है ये मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
ये मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है ना, डिवाइड आएगा कितना आएगा 6। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके इसका कितना है एफिशिएंसी 6 है। तो बस काम खत्म हो गया। अब करना क्या है, कुल काम 60 है क्योंकि मैंने ए प्लस बी प्लस सी का मैंने एफिशिएंसी निकाल लिया है। कुल काम 60 है और इनका कितना क्षमता आ रहा है 6 आ रहा है। तो 60 में 6 का डिवाइड करूंगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 10 दिन आने वाला है। तो ये आपका आंसर 10 दिन आ गया है। जितने भी मैंने अभी प्रैक्टिस कराया ना ये क्वेश्चन, ये बेसिक है। बेसिक जो है आपके इस तरह से बन के आएंगे और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ेंगे आगे बढ़ के, जिंदगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्या करें, क्या बनाए, कैसा क्वेश्चन बनाए। हम्म, चलो देखते हैं, कुछ करते हैं ट्राई। चलो एक काम करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन देते हैं ना, क्वेश्चन देते हैं कि अगर ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी कर रहा है 20 दिन में, ठीक है, और सी प्लस सी कर रहा है 15 दिन में। तो ए कब काम करेगा और बी कब काम करेगा, है ना। ए अकेले कब करेगा, बी अकेला कब करेगा, ये आपको बताना है। बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। देखो, पहला मैंने कहा आपको एलसीएम लेना बहुत ही जरूरी है। एलसीएम लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है। यहाँ पे है 10 दिन है, यहाँ पे 20 दिन, यहाँ पे आपका 15 दिन है। एलसीएम बात करें तो 60 ही आने वाला है। ये 6 बार में, ये 3 बार में और ये 4 बार में। अब क्या करेंगे, अब तुम सर क्या करना है, तो मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो आप 2 लिख के यहाँ जो ब्रेक लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी, सीधा कर लो इसको। ये जोड़ो इसको, 6 3 9 4 13। 13 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 6.5, कितना आएगा 6.5। ये ए प्लस बी प्लस सी का मान है 6.5 एफिशिएंसी है, लेकिन मुझे ए का बी का निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लेंगे बच्चों। देखो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान 6.5 है बच्चों। तो मुझे ए का निकालना है ना, जिसका निकालना है वहां कर लो गोला। क्या कर लो, गोला, गोला गोला, गोला, गोला कर ले। यहाँ पे गोला करने के पश्चात करना क्या है आपको, आपको देखना है बी प्लस सी का मान कितना है। तो बोलोगे सर बी प्लस सी का मान जो है हमारे पास 3 है, यहाँ 3 लिख लो, इक्वल टू 6.5। ए का 1 लिख लो, इसको यहाँ से भेजोगे तो माइनस का, तो 6.5 माइनस 3 करोगे तो आपको आ जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 3.5, कितना आएगा 3.5 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ए का भी मिल गया, बी का निकालना है, सेम वही होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6.5 है। और बी का निकालना है तो बी पे कर दो गोला, गोला गोला, दिल में डोला, ऐसा नहीं होता है, गोला गोला होता है, गोला नहीं होता। बी का मान निकालना है तो मुझे पता है कि ए और सी का मान देख लो, ए और सी का मान कितना है, सी प्लस ए बोलो या प्लस सी बोलो, दोनों का एक ही रहने वाला है ना। ये नहीं सर यहाँ सी प्लस लिखा, आप ए प्लस सी बोल रहे हो, नहीं बच्चों दोनों एक होने वाला है। तो 4 है, कितना है 4 है, तो 4 है, तो 4 है, तो 4 भी निकलेगा अभी देखो। बी का भी 6.5 यहाँ भेजो, 4 प्लस से माइनस हो जाएगा, तो आपको आराम से 2.5 देखने को मिल जाएगा, 2.5, ठीक है। अब इनका निकालना है, काम निकालना है, कितना दिन काम करेंगे। तो मुझे अगर ए का निकालना हो हुए तो कुल काम कितना है, 60 है, मतलब कुल काम होता है TW, टोटल वर्क होता है बच्चों, ध्यान रखना है 60 है। और कितना ए का एफिशिएंसी है बच्चों, तो ए का एफिशिएंसी बात करें हम तो 3.5 है, ये लिए 3.5 लिखा, ठीक है ना। अब पॉइंट का भाग नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता भाग देना, लेकिन एक ट्रिक बताओ इसमें पॉइंट से डरने को जरूरत नहीं है। क्या करना है अपन, करना क्या देखो,
पॉइंट को हटाओगे, यहाँ पे लगाओ 0, मतलब कि 10 लगाओ, ठीक है ना। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगा ऊपर उतना ही 0 लगते हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कुछ संख्या तो यहाँ पे कोई 0 आता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऊपर दशमलव है तो नीचे 10, 100, 1000 बनेगा, नीचे होगा तो ऊपर बनेगा। ये पॉइंट गायब हो चुका है बच्चों। अब क्या करोगे आप, काट दो। 5 के टेबल से काटोगे 2 बार में, ये 7 बार में। अब कटने वाला नहीं है, तो 60 × 2 कितना होता है, 120। कितना होता है, 120 होते हैं ना। 60 को 2 से गुणा करते कितना आएगा, 120 आ जाएगा। बट्टे में 7, या पैंस आ चुका है ना। बात करें बी का, तो बी की बात क्या करें भाई, आप निकाल के दो, कर सकते हो। समझ आ गया ना क्या करना है, देखो। बी कितने एफिशिएंसी 2/5 है, कुल काम 60 है, 60 में डिवाइड करेगा 2.5 का, तो आपका आंसर आराम से मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। हाँ, तैयारी आपको एकदम अच्छी तरह से कराया जाएगा इसमें। इस चैनल पे आपको रीजनिंग मैथ्स एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे आपको। मैथ्स और रीजनिंग की टेंशन मत लीजिए, अगर आप जीरो भी हो ना तो आपको हम हीरो बना देंगे, इतना हम रखते हैं, है ना। तो अगर आपको मैथ्स रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है, अच्छे कवर करना है, अगर समझ में नहीं आता आप किसी को और भी यूट्यूब पे वीडियो तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मतलब कि आप इस चैनल पे आपको अच्छे से मैथ्स रीजनिंग समझाया जाएगा, बहुत जीरो से समझाएगा, लेवल जीरो से मतलब मस्त हीरो तक बनाया जाएगा आपको। डरने की बात नहीं है जब हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अच्छे टीचर का होना भी जरूरी है, तो एक अच्छे टीचर की तलाश में हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ना। बहुत इजी लेवल रहेगा आपका, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। 12वीं के बाद अगर आपको किसी फील्ड में समझ नहीं आया है तो सबसे बेस्ट सरकारी नौकरी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आप एग्जाम क्लियर करके आप सीधे नौकरी पा सकते हो। और आने वाले टाइम में सरकारी नौकरी का बहुत ही वैल्यूबल है, अभी भी वैल्यू है, आने वाले टाइम में बहुत ही से वैल्यू रहने वाला है। तो आप भी तैयारी कीजिए, और नहीं समझ आता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आपके एक शेयर एक सब्सक्राइबर बढ़ने से हमें भी खुशी मिलती है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी कुछ अच्छा करें आपके लिए, अच्छा सा अच्छा टॉपिक लाए, अच्छे समझाए आपको, है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी। तो ये आपका समय एंड कार्य, जिसे हम टाइम एंड वर्क बोलते हैं, का कुछ टॉपिक मैंने समझाया है। कल फिर आपको इसका आएगा जो भी क्वेश्चन प्रश्न रहेगा वो आपको समझाया जाएगा। और हमसे बने रहें, जुड़े रहें, रोज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, इतना आगे बढ़ाइए कि हम और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट है वीडियो बना के लाएं। धन्यवाद बच्चों।